औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए। वक्त निकाल, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपकी बारगाह में ऐसा अमल लेके आया हूँ जिस अमल को करने के बाद आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की नहुसत, हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और तकदीर को बदल देने वाला ये अमल है। जिन जिन लोगों ने ये अमल किया उन्होंने मुझे खुद बताया विद इन 1 ईयर उनकी ज़िंदगी हैज़ बीन चेंज। उनकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई, उनकी लाइफ जो है वो तब्दील हो गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब देखा जो उससे पहले उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं था। हमारे एक बहुत बड़े मुजतहिद गुज़रे हैं, वली फ़क़ीह गुज़रे हैं, उनका नाम था आयतुल्लाह सैयद अली का काजी। नजफ़ अशरफ में से इनका ताल्लुक़ था, वादी इस्लाम में इनकी कब्र मुबारक है। ये आलिम दीन होने के साथ साथ बहुत बड़े आरिफ भी थे और अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर ये हमेशा तालिब इल्मों को तहज्जुद की नमाज की तरफ तरगीब जो है, पढ़ने पर तरगीब जो है वो दिया करते थे। और अल्लाह पाक ने इनको बहुत सी करामात से भी नवाजा था और साहिब इरफान शख्सियत है। हमेशा मराकबा, रियाजत, अमाल, वज़ाइफ में इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती थी, जिस तरह कामिल एक आलिम दीन की जो है वो लाइफ होती है। तो इंतहाई बाअमल शख्सियत है और अपनी सारी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी जो है वो किया भी करते थे और लोगों को पढ़ने की तरगीब भी दिया करते थे। इन्होंने तहज्जुद की नमाज का एक ऐसा तरीका लिखा है कि जिसको पढ़ने के बाद हर मोमिन की ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। और ये शर्तिया अमल है। याद रहे, कुछ अमाल ऐसे हैं जो शर्तिया है, यानी जिनको करने के बाद हर हाल में आपको फ़ायदा होना ही होना है। उनमें से सबसे अव्वल पे तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह कुरान में ख़ुद कह रहा है कि तुम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करो, मैं तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, मकाम महमूद क्या है? तो यानी जो तुम सोचो, जो तुम बोलो, जो तुम कहो, जो तुम्हारी रज़ा हो वो तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस इंशाल्लाह अगर आपके ऊपर हर किस्म के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हत्ता कि आप जादू टूना की ज़द में भी है, बंदिशों की ज़द में है, ठीक है, हर किस्म की रुकावट, दीवारें आपके सामने, क्या पहाड़ आपके सामने खड़े हो चुके हैं, आप इस अमल को कीजिए। कोई इसबाब नहीं है। आपको आप अपने आप को एक गहरे कुएं में गिरा हुआ जो है वो महसूस करते हैं, एक मरतबा ये अमल कीजिए। अमल क्या करना है? तहज्जुद की नमाज आपने पढ़नी। मैं जन्नात से मदद के हवाले की एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल। तहज्जुद की नमाज की आपने पाबंदी करनी है। 11 रकात नमाज तहज्जुद पढ़नी है, 2-2 रकात करके, जिस तरह फजर की नमाज पढ़ी जाती है। 8 रकतें इस तरह, 2 रकात वो भी फजर की तरह पढ़नी जैसे नमाज शिफा कहते हैं, बस दूसरी रकत में कनूत नहीं पढ़ना। और आखिर में 1 रकत वितर है, वो आपने पढ़ना है। 11 रकात नमाज तहज्जुद है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा तरीका जो आगा ने बताया और वो ये है, आपने फजर की नमाज से 1 घंटा पहले तहज्जुद की नमाज की आपने नियत कर लेनी है। नियत कर लेनी है और नियत करते वक्त तहज्जुद की नमाज आपने जब पढ़नी है तो जहन के अंदर आपने हाजात रखनी है। ठीक है, अपने जहन के अंदर आपने हाजात रखनी है। हाजात रखनी है और नियत करते वक्त आपने बाकायदा तौर पर ज़ुबान से ये बोलना है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ रिस्क के लिए, पैसे के लिए, इल्म के लिए, दौलत के लिए, शादी के लिए, जो भी दुनिया मामलात है, ठीक है, और कुर्बतन इल्लल्लाह, यानी फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर मैं कर रहा हूँ शादी के लिए, तो मैं कहता हूँ नियत करता हूँ 11 रकात नमाज, नमाज शब पढ़ने की नियत करता हूँ, 11 रकात नमाज शब पढ़ने की बराए बराए हाजत जल्द शादी होने के कुर्बतन इल्लल्लाह। ठीक है, अल्लाह अकबर करके आप नमाज शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़नी, जब आपने तहज्जुद की नमाज शुरू करनी है, नियत आपने बांधनी है, 1 मरतबा आपने अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ना है। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से पहले, आपने नियत करने से पहले, जब आप मुसल्ले पर खड़े होंगे ना, यानी दायां पाँव आपने मुसल्ले पर रखना पहले, ठीक है, मुसल्ले पर आने के बाद आपने कलमा पढ़ना है और कलमा आपने खड़े होकर पढ़ना है। जब मुसल्ले पर आ रहे होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतुल खिलाफत। ठीक है, जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت بھی باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد آپ نے 11 رکعت نماز جو ہے وہ تہجد پڑھ لی، نماز شب آپ نے پڑھ لی۔ 11 رکعت نماز شب جیسی آپ نے مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے تسبیح سجدہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دعا جب مانگنی ہے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے سجدگاہ پہ سر رکھ دینا ہے۔ توجہ سنیے گا، سجدگاہ پہ آپ نے سر رکھ دینا ہے، اور سجدگاہ پہ سر رکھنے کے بعد اب آپ نے 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ 108 مرتبہ، چھوٹی سورہ ہے، 108 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی پیشانی جو سجدے سے اٹھا لینی ہے، اب دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اب دیکھیے گا، جس نیت کو کر کے آپ نے نماز شب پڑھی ہے، ویسے تو قربت اللہ ہی پڑھنی چاہیے، پر حاجات بھی ظاہر ہے ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، دعائیں بھی اللہ سے مانگنی، اور حکم ہے واحد وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ زیادہ مانگنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کم مانگنے کا حکم نہیں، زیادہ مانگنے کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس نماز سے نہ جانے میں کتنے کام کر چکا ہوں، کتنے کام کر چکا ہوں، میں بتا نہیں سکتا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔